नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शिशु रोग चिकित्सकों की भिवानी में हुई 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस। सड़क हादसे में हलवाई की मौत, 3 घायल। चिट फंड निवेशकों ने सरकार को दी चेतावनी, पैसे नहीं मिले तो 1 मई को संसद का करेंगे घेराव। स्टील मैन विजेंद्र ने युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा प्रदेश के शिशु रोग चिकित्सक एक दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए भिवानी में एकत्रित हुए। आईएपी हरियाणा के सचिव डॉक्टर राज मेहता ने बताया कि एक निजी स्कूल में चलने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिशु रोग चिकित्सकों का इस क्षेत्र में होने वाले आधुनिक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी देना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ रहे। शिशु रोग चिकित्सकों की कॉन्फ्रेंस में हरियाणा से आए डॉक्टरों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से सभी को अपना ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिलता है। हरियाणा आईएपी की ओर से डॉक्टर पवन मेहता, प्रधान आईएपी हरियाणा ने इस समारोह की अगुवाई की। डॉक्टर विमल जैन तथा डॉक्टर जीएस गर्ग, जिन्हें इस साल हमारी आईएपी हरियाणा ने खो दिया, उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विचारों का आदान प्रदान होता है और कई समस्याओं का स्वतः ही समाधान निकल आता है। उन्होंने ऐसी कॉन्फ्रेंस को ज्ञानवर्धक भी बताया, क्योंकि ऐसे आयोजनों से नए आविष्कारों का भी पता चलता है। ये सब यहाँ पे एकत्र आए हैं और ये अपनी अपनी बात आके बता रहे हैं। एक बीमारी के बारे में मैंने पहले सुना था, उसका पूरी इलाज हमारे ऑल इंडिया के माध्यम से हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को चिकित्सा करके आगे ले जाने का काम करते हैं। कोई वैक्सीन है 16 लाख रुपए की आती है, उसके लिए 10 लाख रुपए ऑल इंडिया, 3 लाख रुपए मोदी जी और 3 लाख रुपए स्थानीय लोग ये इकट्ठा करते हैं तो उसका इलाज संभव हो जाता है। ऐसे बच्चों का बहुत मैंने पीड़ित भाइयों को बहनों को देखा है और सब लोग पीड़ितों को स्वास्थ्य करने के लिए वे अपने घर तक गिरवी रख देते हैं। ऐसी अवस्था में हम ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं इन बच्चों को उपलब्ध हो जाए वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिक्स कॉन्फ्रेंस है। इसमें पूरे हरियाणा के डॉक्टर आ रहे हैं, तकरीबन 100-150 डॉक्टर आए हैं। जो नई बीमारी चल रही है उनके बारे में सभी डॉक्टरों को अवगत कराया जाएगा कि क्या नई खोज हुई है, आगे क्या निदान देना है, उसका डायग्नोस कैसे बनाना है, क्या इलाज है। तो नई नई जो बीमारी आ रही है उसके बारे में सबको अपडेट किया जा रहा है। मैं डॉक्टर कानपुनिया आईएमए हरियाणा का पैटर्न हूँ और हमारी सौभाग्य है कि आईएमए की जो पीडियाट्रिक विंग है भिवानी की, वो इस स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रही है। 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं और वो सभी लोग आज ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, सीएमईज हो रही हैं और मीटिंग के द्वारा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ स्टॉल्स लगी हुई हैं, स्टॉल्स में नई नई दवाइयाँ आई है उनके बारे में बताया जा रहा है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया था कि हम फ्री सेवाएं देंगे, हम फ्री सेवाएं ही दे रहे हैं, क्योंकि 80% बाहर हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर है, जिसको हम आईएमए बोलते हैं। सरकारी तंत्र के अंदर इतने न तो स्टाफ है न सुविधाएं हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महावीर जैन, प्रेसिडेंट आईएमए हरियाणा। आज यहाँ भिवानी में आईएपी भिवानी की तरफ से ये स्टेट लेवल सीएमई का आयोजन किया गया है, जहाँ प्रदेश से करीब 150 पीडियाट्रिशियन आए हुए हैं और वो अपने विचार साझा कर रहे हैं, नई नई चीज़ों के बारे में अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। और आईएमए की एक क्योंकि पेरेंट बॉडी है तो, और आईएपी जो है वो हमारी जो बच्चों की देखभाल करती है उनके डॉक्टरों की एक संस्था है, एक बहुत बड़ी नेशनल संस्था है, तो उसका ये आयोजन है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कुछ जो हमारे हरियाणा के डॉक्टर्स की समस्याएं हैं, कुछ आयुष्मान को लेके, कुछ बाकी चीज़ों को लेके, उनके बारे में भी कभी आपसे चर्चा करूंगा। विधायक जी से भी मैंने चर्चा की है और उनको जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द
हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में कुछ समाधान निकालेंगे। माननीय विधायक जी ने एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक हमें ये आश्वासन दिया है कि वो सारी समस्याएं सुन के उनको मुख्यमंत्री जी के समक्ष और विधानसभा में उठाएंगे, जिससे कि प्रदेश के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम दूर करें। जी नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज मेहता, सेक्रेटरी आईएपी हरियाणा। ये हमारे बाल रोग विशेषज्ञों जो शिशु रोग देखते हैं उनकी एक संस्था है। आज हमारे यहाँ पे भिवानी में पूरे हरियाणा का 36वां एनुअल स्टेट सीएमए हो रहा है, जो कि भिवानी में पहली बार किया जा रहा है। इस स्टेट सीएमए का पर्पज़ होता है कि लोगों में खासतौर पर जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनमें जागरूकता फैलाई जाए और उनकी जो अपडेटेड नॉलेज है उसको शेयर किया जाए। जो भी बीमारियां बच्चों से रिलेटेड हैं, उनके नए नए जो इलाज आ रहे हैं उसके बारे में जो हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनको जागरूक किया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। तेज रफ्तार से आ रही एक क्रेटा गाड़ी ने रोशन पासवान नामक हलवाई के परिवार को बिखेर दिया। बीती रात हुई इस दुर्घटना में हलवाई की मौत हो गई और ऑटो में सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में घायलों को सामान्य अस्पताल में लाया गया। मृतक रोशन अपने 3 अन्य साथियों के साथ ऑटो में आ रहा था कि पीछे से तेज गति से आ रही गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रोशन की मौत हो गई और उसके तीनों साथियों को गंभीर चोटें आई। मृतक रोशन पासवान के परिजनों ने बताया कि रोशन हलवाई का कार्य करता था। देर रात एक शादी समारोह से वे काम करके लगभग 2 बजे वह अपने घर जगत कॉलोनी लौट रहा था। तभी पीछे से उनकी ऑटो को एक क्रेटा गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस घटना में 3 अन्य ऑटो में सवार घायल हो गए। दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक गाड़ी सहित फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि रोशन ने 2 वर्ष पहले ही शादी की थी। उसकी एक बेटी भी है। मामले की जांच कर रहे थाना सदर पुलिस के एएसआई धर्मवीर सिंह ने बताया कि सूचना पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गाड़ी का नंबर पता चल चुका है। जल्द ही गाड़ी चालक को भी पकड़ लिया जाएगा। भोला जी क्या कहेंगे, किस प्रकार की घटना कल? सर काम से निकले थे और टेम्पो बाहर निकाल के आ रहे थे, पीछे से ही धक्का दिया और 5 आदमी थे टेम्पो में, 3 तो घायल है, एक सीरियस खत्म हो चुके हैं। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन? अब भाई संभाल भाई देखो क्या मांग करेंगे हम। कल की दुर्घटना ये हुई कि वो गाड़ी से पीछे से एक्सीडेंट कर दिया और उसमें हमारा एक बंदा जो वो था दुर्घटना में मृत्यु हो गई उसकी, और उसके छोटे छोटे बालक है, एक लड़की है 8 महीने की, और भी घर वाली उसके लिए कुछ ऐसा करो कि उसके पेट शादी को कितने दिन? शादी को 2 साल हुए, 2 साल हुए हैं और अब उसके कोई ऐसा है नहीं कमाने वाला, अकेली लड़की है और लड़की घर वाली है उसकी। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन यही मांग करते हैं जी उनका कुछ खाने पीने का, रहने सहने का कोई नौकरी नाकरी या कुछ छोटा मोटा काम दिला दो कि अगले का गुजारा हो जाए। कल हम शादी से काम करके निकले थे, पीछे से तेज़ रफ्तार से गाड़ी आई, उन्होंने बैक से हमारे बिल्कुल यानी कि नशे में था, तो हमने 3-4 पलटी खाई है टेम्पो ने, हमारे चोट भी लगी है। तो क्या काम करते हैं सर हम साव में तंदूर का काम करते हैं, रोटी बनाने का। तो कितने लोग टेम्पो के अंदर मौजूद थे? 5। तो कैसे क्या घटना घटी थी? सर वो टक्कर मारते ही पलटी, टेम्पो ने जैसे पलटी खाई ना तो 2 लोग तो बाहर गिर गए। वो जो गाड़ी वाला था वो टक्कर बैक करके वापस गाड़ी जो लड़का नीचे गिरा था ना उसको ऊपर चढ़ा दी थी उसने। फिर हाँ बैक करके वो निकाली ना ऑटो से, तो वो पीछे से भागा के लेके गया ना, तो उसने उसके सिर पे चढ़ा दी गाड़ी, और एक का पैर टूटा हुआ है और एक के सिर में ज़्यादा चोट है यहाँ पे, और एक के थोड़ी है और एक बचा हुआ है सीरियस से। ये घटना कहाँ पे हुई थी? ये सर 80 रोड पे RS होटल के सामने। PACL आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया, किम फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड, नेटर कमर्शियल स्टेट लिमिटेड, विनायक होम, कल्पतरु, समृद्धि जीवन, गोपैथी स्वदेशी उद्योग सहित विभिन्न चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों की प्रदेश स्तरीय बैठक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के बैनर तले हुड्डा पार्क में हुई। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता तब जब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद व किसान व मजदूर नेता कॉमरेड ओम प्रकाश पहुंचे तथा बैठक को संबोधित किया। चिट फंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों की बैठक को संबोधित करते हुए तब जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद ने कहा कि सरकार पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी उन्हें ना लौटाकर उनके साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले करीबन 10 वर्षों से पीड़ित निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की आस में सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
तथा इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों की दरों की धूल फांक कर थक चुके हैं। यहाँ तक कि जमा पूंजी के इंतजार में लगभग 10 वर्षों के दौरान देश के लगभग 5 लाख नागरिक एवं 1200 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते पीड़ित निवेशकों में रोष है तथा इन्होंने 1 मई का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। तब जबकि प्रदेश प्रधान रामजस ने कहा कि पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलवाने के लिए बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यालय खोले गए थे, जिसके तहत 180 दिन में जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने का प्रावधान था, लेकिन करीबन 15 माह से कार्यालय खुलने के बावजूद भी पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी नहीं मिल पाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार 30 अप्रैल तक चिट फंड कंपनियों के निवेशकों की जमा पूंजी उन्हें लौटाए, नहीं तो 1 मई को संसद का घेराव कर देश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि न्यायालय ने कंपनियों की प्रॉपर्टी जब्त कर भुगतान के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रही। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पूरी जांच पड़ताल करके ही ऐसी कंपनियों को लाइसेंस देना चाहिए। कहा कि सरकार को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभाते हुए आम जन की पूंजी उन्हें लौटाई जाए। वो दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और पीड़ित लोगों के लिए 2019 बर्ड्स एक्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं सरकार के अंदर, कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई ना करने के कारण लोगों में रोष था और उसी पे कार्रवाई करने के लिए जो है हमने आज मीटिंग रखी है। अगर सरकार 30 अप्रैल तक हमारी सुनवाई नहीं करेगी, पैसा रिलीज नहीं किया, तो 1 मई से पूरे देश के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे या फिर हमारा पैसा रिलीज करेंगे। धन्यवाद। तो कोर्ट में कागज जमा करवाए हैं, उन अधिकारियों ने ये कहा है जी हम आपका काम करेंगे, लेकिन गोलीबाजी कर रहे हैं, धीरे धीरे बोला हो जाएगा जी, कर देंगे, ऐसे हमने लबलेजा के अंदर डालते रहते हैं। इसलिए हमने जो है ये धरना प्रदर्शन का कार्रवाई करने का मौका मिला है और हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे अगर कार्रवाई नहीं। उनके इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, भाई 2 अन्य आ जाएंगे, ब्याज ठीक मिल जाएगा, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, ये मान के इन्होंने पैसा लगा दिया। वो कंपनियां पैसा लेके भाग गए, उनके डायरेक्टर वगैरह। FIR तो दर्ज है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है ये तो बाकायदा न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको जब्त करके सरकार इनको भुगतान करे, लेकिन अभी सरकार इनको भुगतान नहीं कर रही है, जबकि न्यायालय का आदेश आया हुआ है। तो ये सरकारें हमारी संवेदनशील नहीं है लोगों के प्रति, लोग मारे फिर रहे हैं, इनका पैसा भी जो है मारा गया और वो उसका भुगतान भी नहीं हो रहा, जबकि उनकी प्रॉपर्टियां ये RBI के तहत रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियां। अगर फ्रॉड कंपनियां तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, भाई ऐसी कंपनियों को क्यों लाइसेंस देते हैं जो लोगों का पैसा मार लेते हैं। तो ये सारा लेवल तो सरकार और RBI की ड्यूटी बनती है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, उनका पैसा ना मारा जाए। कहीं न कहीं ये कुछ लोगों की मिली भगत होती है, उनके भी कुछ हाथ पैसा लग जाता है, वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होने देते, उनकी संपत्तियों को सेल नहीं होने देते, कहीं न कहीं उनका बचाव करते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, वरना तो अब तक पेमेंट हो जाना चाहिए। इनका कसूर क्या है? ये नागरिक है, इनका कसूर इतना है कि पैसे लगा दिए भाई उस कंपनी में जो लाइसेंस लेके आई थी RBI से, इतना ही तो कसूर है। तो इसलिए ये इनके पेमेंट किया जाए। जनता में जो ना बड़ा गुस्सा है और आपने बताया तरह तरह के आंदोलन है। आप बताओ कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी थे वो हटा दिया, आज कुरुक्षेत्र में वो आंदोलन करने जा रहे हैं। स्टील मैन विजेंद्र सिंह ने विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस व सार्वजनिक स्थानों पर अपना 96वां हैरत अंगेज शक्ति प्रदर्शन पूरा किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने आप में हौसला व ताकत रखे तो बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। प्रारंभ में वो पुलिस या फौज में भर्ती होना चाहते थे। पहलवान विजेंद्र सिंह को जब इन सेवाओं का अवसर नहीं मिला तो उन्होंने शरीर को मजबूत व ताकतवर बनाए रखने का कार्य किया। अब वे शक्ति प्रदर्शन कर नशा मुक्त भारत व जंक फूड व फास्ट फूड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। लोगों व युवाओं को शारीरिक मजबूती का महत्व समझाने, नशे से दूर रहने, सात्विक भोजन करने व फास्ट फूड से दूर रहने का संदेश देते हुए स्टील मैन विजेंद्र सिंह ने आंखों से 18 किलोग्राम वजन उठाने तथा 60 किलोग्राम भार की युवती को रस्सी बांधकर दांतों से उठाकर 96वां शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर ने बताया कि विजेंद्र पहलवान आज के समय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विभिन्न हैरतअंगेज कारनामे यह दर्शाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम व सात्विक भोजन अपनाकर अपने शरीर का असाधारण रूप से मजबूत बना सकता है। विजेंद्र पहलवान ने कहा कि आज के समय में युवा व्यायाम के महत्व को कम समझते हैं तथा भोजन संबंधी अनियमितताओं से भी घिरे हुए हैं।
ऐसे में वे गांव-गांव जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने तथा फास्ट फूड खाने का संदेश नहीं देते। इसके अलावा वे प्रतिदिन व्यायाम व सात्विक भोजन का संदेश भी देते हैं ताकि रोग मुक्त समाज का निर्माण हो। इसके लिए वे हरियाणा के 900 गांवों में अपनी यात्रा भी कर चुके हैं तथा समय समय पर प्रशासन की स्वच्छता, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या रोकने व विभिन्न खेल गतिविधियों से जुड़कर युवाओं को स्वस्थ बने रहने का संदेश दे रहे हैं। आज हमारे भिवानी वासियों के लिए बहुत ही एक खुशी का अवसर है कि आज स्टील मैन ऑफ इंडिया हमारे भाई पहलवान विजेंद्र जी का जो है आज एक स्वास्थ्य को लेकर एक एकेडमी का जो है आज शुभारंभ है। और आज मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने पूरे भिवानी का ही नहीं, पूरे हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का नाम जो है आज विश्व में जो है इन्होंने परचम लहराया है। ऐसे ऐसे कारनामे जो है विजेंद्र जी के माध्यम से जो है हम सब ने देखे हैं, जो सुनकर और देखकर जो है व्यक्ति जो है अचंभित होता है कि ये किस प्रकार से, कि ये साधारण मानव तो नहीं कर सकता। तो ऐसे हमारे भाई विजेंद्र को जो है आज इतनी एक ग्रैंड ओपनिंग जो आज होने जा रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे भिवानी वासियों को जो है इसके लिए बधाई भी देता हूँ। कैसे हेल्थ को लेकर के ये एकेडमी काम कर पाएगी विजेंद्र जी के मार्गदर्शन? देखो, जिस प्रकार से विजेंद्र जी ने बताया है कि यहाँ पर हेल्थ से इशू जिस प्रकार के भी आजकल जो है, चाहे वो किसी को कमर का दर्द है या किसी को पाँव का दर्द है या कोई और अन्य किसी प्रकार की भी जो है बीमारियां हैं, वो पहलवान जी का जो है अनुभव है वो बता रहे हैं कि भी इसमें हर प्रकार से सक्षम हूँ और किसी भी प्रकार की बीमारी हो चाहे वो यहाँ पर आ सकता है और उनसे इलाज पा सकता है। धन्यवाद। जी, ये देखिए जी, स्टार्टिंग से ही मेरा एक सपना था कि देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी मिसाल पेश करूं और जिसमें कोई ना कोई नया मुकाम तक मैं जाऊं। मेरा सपना था कि पुलिस फौज में लग के देश और समाज की सेवा करूं, परंतु वो किसी कारण से सफल नहीं हो पाया। और आज मैंने जो है नशा मुक्त हरियाणा यात्रा, नशा मुक्त भारत अभियान, कन्या भ्रूण हत्या दहेज प्रथा स्वच्छता अभियान और कोविड-19 के दौरान भी प्रशासन के साथ मिलकर मैंने 900 गाँव कवर किए हैं। इसके अलावा समय समय पर पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया, जल बचाने के लिए भी। और रिकॉर्डों की बात की जाए तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं ऐसे, जैसे हेल्थ एंगेज जो रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। आल्टो कार को मैंने आँखों से खींचा है 25 मीटर, और इसके अलावा कानों से 4.5 टन वजनी गाड़ी को खींचा है। एक सिंगल टाटा 407 को 3.5 टन वजन, उसको भी मैंने एक सिंगल पैर से खींचा है। और 70 केजी के इंसान को दांतों से उठा के मैंने दौड़ लगाई। इस तरह के अनेकों मेरे रिकॉर्ड हैं और ये रिकॉर्ड सिर्फ इसी तरह की से मैं कर रहा हूँ ताकि जो है युवा इन रिकॉर्डों को देखें, वो भी मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन सकते हैं अगर वो जंक फूड और फास्ट फूड और नशे से दूर। और अब चलते चलते 6 दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा की गई है एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों में देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह से पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आई और चली गई, मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों दिन बढ़ता ही रहा। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे, मगर अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कई बड़े बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिशु रोग चिकित्सकों की भिवानी में हुई 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस। सड़क हादसे में हलवाई की मौत, 3 घायल। चिट फंड निवेशकों ने सरकार को दी चेतावनी, पैसे नहीं मिले तो 1 मई को संसद का करेंगे घेराव।
स्टीलमैन विजेंद्र ने युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।